अब हम बात करते हैं उस महिला की जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। गुड्डी आदिवासी उसका नाम है। इसके बारे में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत सारे लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा ये नाम। ये जो है ये नाम ऐसा नाम है जिसको सभी ने चौंकाया। मुख्यमंत्री ने जो अभी तक नियुक्तियां की हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निगम मंडलों में 60 से ज़्यादा शासकीय लोगों को उन्होंने पद दिए हैं, लेकिन उसमें जो महिलाएं हैं उनकी संख्या कम है। गुड्डी आदिवासी का नाम एकमात्र ऐसा नाम है जो आदिवासी महिला के तौर पर इस सूची में है। उन्हें सहारिया विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। ये जो प्राधिकरण है इसका जो कार्य है ग्वालियर चंबल इलाके में है। इसका जो संपूर्ण क्षेत्र है केवल ग्वालियर चंबल के जिले हैं। और जो सहारिया आदिवासी है वो जो है विशेष पिछड़ी जनजाति इसे हम कहते हैं, ये उसमें आती है और इसके संरक्षण के लिए काफ़ी काम किए जा रहे हैं। आपको याद होगा 2017 का बाई इलेक्शन, इसमें जो तब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वहाँ नगद राशि देने का जो काम शुरू हुआ था वो वहाँ जब कोलारस में उपचुनाव थे उस वक्त शुरू किया था, वो सहारिया वोटों के लिए। जो सहारिया जो आदिवासी हैं इनकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 4.25 लाख के करीब आदिवासी बचे हैं और 26 जो विकास खंड हैं वहाँ ग्वालियर चंबल संभाग के, उसके केवल 1100 गाँव में ये निवास करते हैं। तो ये बहुत छोटा सा एरिया है जिसमें ये शहरिया है। और शहरिया आदिवासी की महिला को आपने यदि प्रमुखता दी है तो ये सियासत अलग तरह की है। स्वाभाविक है लोग इस पर चौंक रहे होंगे। यदि महिला आयोग में महिलाओं की नियुक्ति ना होती तो सोचिए, हो सकता है वहाँ भी पुरुष अपॉइंट हो जाते। तो महिला आयोग में एक अध्यक्ष भी बनाया गया और एक सदस्य भी बनाया गया। ये कुल 3 नियुक्तियाँ जो है 60 लोगों में 3 ऐसी नियुक्तियाँ जो महिलाओं की हैं। यहाँ जो 33% आरक्षण की बात आती है तो जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसके हिसाब से यदि आप देखेंगे ना तो निगम मंडल की सूची में 33% आरक्षण दिखाई नहीं देता। महापौर जो ग्वालियर की थी पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता, उनका मामला लटक गया है। हो सकता है देर सवेर उन्हें भी महिला आयोग में जगह मिल जाए। कहा यह जाता है ग्वालियर संभाग से ज़्यादा नेता हो गए थे इसलिए अब समीक्षा गुप्ता का नाम कट गया है। इससे क्षेत्रीय संतुलन भी बिगड़ने का अंदेशा था, इसलिए समीक्षा गुप्ता अभी पेंडिंग में है। लेकिन जो हम गुड्डी आदिवासी की बात कर रहे थे वो ग्वालियर चंबल संभाग से हैं, श्योपुर की रहने वाली हैं। उनका सबसे पहली बार जो नाम सामने आया था वो 2010 में चर्चा में आया था। भाई जिला पंचायत श्योपुर की अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस ने उन्हें अध्यक्ष बनाया था, भारतीय जनता पार्टी में तो बाद में आई। कांग्रेस की मजबूरी थी क्योंकि श्योपुर जो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो पद था वो आदिवासी महिला के लिए आरक्षित हो गया था, लेकिन कोई जो है आदिवासी महिला जीती नहीं थी, भाजपा की भी नहीं जीती थी, अन्यथा भाजपा की होती। तो गुड्डी आदिवासी को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया और वो निर्वाचित हुई थी तो उनके राजयोग थे जिसके कारण अध्यक्ष का पद मिला, अध्यक्ष बन गई। बाद में जब नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुए तब उन्होंने गुड्डी आदिवासी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और वो भारतीय जनता पार्टी की हो गई। अब जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके कारण ही गुड्डी आदिवासी को शहरिया विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी कह सकते हैं राजयोग फिर से जाग गया है। इसी कारण जो पूर्व विधायक हैं सीताराम आदिवासी, उनको शहरिया विकास प्राधिकरण में दूसरा मौका नहीं मिला। वे पूर्व विधायक हैं और इन दिनों श्योपुर जिले में पूर्व मंत्री रामनिवास रावत जो निगम मंडल के अध्यक्ष बने, उनकी खिलाफत के कारण चर्चा में है। गुड्डी आदिवासी पिछले कई सालों से जो गोली बिस्किट की दुकान होती है ना वो चला रही, उसी से अपना सामान्य जीवन चला रहे हैं। लेकिन देखिए राजनीति में सब कुछ संभव है। अब वो अध्यक्ष